Hello, everybody. My name is Asmita Neve Pawar, and welcome to Conversations Mumbai. We bring to you interesting and inspiring journeys of people from different walks of life who have started their journey from scratch and have achieved great success. And today we have one such young entrepreneur with us who started his journey from scratch. And today, his creation is being used by millions of people across India. और अगर आप मुंबई के रहने वाले हो, so his creation is a part of your daily routine, जिसे आप almost रोज use करते होंगे. And his creation is an interesting app called as M Indicator. M इंडिकेटर एक ऐसा ऐप है जहां पर आपको लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोनो रेल, एक्सप्रेस ट्रेन, बस, टैक्सी, हर चीज के टाइम टेबल्स, हर चीज का फेयर, kilometers, distance, journey, everything is available to you, and it makes your life and journey absolutely easy and smooth. So let me welcome you all to the founder of M Indicator, Mr. Sachin Teke. Sachin sir, welcome. Thank you. Thank you. And we are really interested and excited to know your journey. So let me just tell you कि सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. अगर मैं आपको सारे अवार्ड्स बताने जाऊँ तो शायद 1 घंटा उसी में निकल जाएगा. But let me just let you know कि what are the key awards that he have received. He has received an award from CNN, CNBC, Maxell, Prahar Bhushan, and a lot more. And his work has been recognized and awarded by almost all the top newspapers of India. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Sir, so my first question to you is, आपने कैसे सोचा कि आपको एक entrepreneur, आपको एक businessman बनना है? Because as far as I know, you don't come from a business family background. क्या होता है कि ऐसी कुछ situations रहती है जो आपको force करती है that you should be in the business. I think I remember that I was in college, so I read the book to improve my English. Okay, so my friend also gave me a first novel, Cain and Abel, to read that to improve the English. And I used to read the newspapers. Along with that, I also read the book Rich Dad and Poor Dad, that you can get it from any bookstall, on the roadside bookstall also. I think I had impact of that book on my life. ऐसे हुआ कि वो रिच डैड और पुअर डैड ये बुक मैंने पढ़ लिया और मेरे मन में एक ठान लिया, नहीं, आई एम नॉट, मैं कुछ नौकरी नहीं करनी है, मुझे एक खुद का बिजनेस चालू करने में इंटरेस्ट की ओर सोचना चाहिए. ऐसे मैंने कॉलेज के समय मेरे थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने सोच लिया था. और वैसे ही हुआ कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट में सबसे लास्ट और सबसे अच्छे पैकेज की एक नौकरी मिल गई. जियोडेसिक लिमिटेड कंपनी का नाम था, अंधेरे में थी, टिप्स में, एंड पैकेज भी काफी अच्छा था. एंड जब मुझे वो मेरा सिलेक्शन हुआ उस कंपनी में, तब मुझे याद है मेरा एक करीबी फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि वाह, अच्छे पैकेज की नौकरी मिल गई है. तब मैंने उसको जवाब दिया था कि नौकरी किसको करनी. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट जो मोमेंट था, वो उससे पता चलता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आई हैड डिटरमाइंड टू स्टार्ट माय ओन वेंचर, and I was not suitable for any job. Though it is, I worked for a single company for 4 years. Later I switched back to Nokia. Nokia में मुझे काफी अच्छा सैलरी थी. कैसे हुआ कि इस 4 साल में मेरे पहले कंपनी में मेरी सैलरी की इतनी तरक्की नहीं हो पाई. और उसके बाद मैंने मेरा MBA फाइनेंस के लिए एडमिशन लिया था. मेरा कॉलेज चर्चगेट में था, जमुना बजाज. तो उसको कॉलेज का समय रहता था 6:30 से लेके 9:30 तक. और वो 2010 ये ऐसा साल था, तब मुझे चारों तरफ से एक चैलेंजेस फेस करने पड़े. एक चैलेंजेस ये था कि मैंने नोकिया ज्वाइन किया था. नोकिया में नए लोग थे और मुझे वहाँ कोप करना बहुत मुश्किल हो गया था. वहाँ का सराउंडिंग इतना मुझे हेल्थी नहीं लगा था. मेरा सैलरी डबल था मेरे पहले कंपनी से.
पर भी जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वर्क सेटिस्फेक्शन, वो नहीं था। सेकेंडली मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 6:30 से 9:30 तक। सो मेरे जो मैनेजर रहते थे, आई थिंक दे वेर नॉट दैट मच हैप्पी विद दैट, एंड दे यूज्ड टू से नहीं नहीं तुझे रुकना पड़ेगा 8:30 बजे तक कंपनी में काम करने के लिए। सो उसके पहले ही मेरे बिफोर ज्वाइनिंग नोकिया आई हैड लॉन्च्ड एम इंडिकेटर। जस्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया था, कुछ सक्सेस नहीं, पता नहीं इतना बड़ा होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। देन मेरे माँ को मैंने एक बार बोला कि देखो माँ, पढ़ाई करनी है और तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो कंपनी से प्रेशर भी आता है। सो शी सेड ठीक है, छोड़ दो जॉब, ओके। एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई गॉट, मैंने उसके लिए मैंने सोचा कि देखो ये 3 साल में यदि मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा कंपनी है, एक लेवल तक नहीं पहुंच गया, तो मेरे पास मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये बात मैंने उस समय सोची थी, और उसका जवाब ये था 3 साल के बाद मुझे डिग्री मिलेगी, एटलीस्ट एक डिग्री मिलेगी, मेरा कुछ कहीं गैप नहीं दिखेगा। ऐसा एक कैलकुलेटेड रिस्क मैंने लिया। आई थिंक इन ये 3 सालों में मैंने एम इंडिकेटर पर काफी अच्छी मेहनत की। लोगों ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे फिर से जॉब करना, ये सब मतलब इस पर कभी सोचना ही नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेकर मेरे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड ना होकर भी मैं बिजनेस में उतर पाया। सो ये एम इंडिकेटर ऐसा ऐप बनाना, ये आइडिया आपको कैसे आया? हाउ डिड यू कम टू दिस आइडिया? The first of all, before starting any new thing, okay, the determination is required, okay, and that determination I had because मेरा salary increment नहीं हो रहा था, okay, that forced me to start something new because I was knowing that if I join any other company, the same thing will happen with me, and if this go on in this way, if life continues, then I think that will be demotivating for me. So I decided I'm going to start a new venture. कुछ नया सब्जेक्ट में ढूंढ रहा था, पर मुझे वो नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही हम लोग ट्रैवल करते हैं, तब मुझे ध्यान में आया कि हाँ, मैं रोज नेरुल से ट्रैवल करता हूँ, सिप्स जाता हूँ, कुर्ला उतरता हूँ। कुर्ला में मुझे बहुत फाइट करना पड़ता है, ट्रेन में चढ़ना पड़ता है ऊपर, और आते समय बहुत ही तकलीफ होती है। सो आई थिंक आई सॉ द मासेस, उस वहां पर मैंने देखा कि 10 रुपए के जो टाइम टेबल्स बेचे जा रहे थे ट्रेन में, तो पता चला कि हाँ ठीक है, देखो लोग इस चीज के लिए, टाइम टेबल के लिए 10 रुपया देने के लिए रेडी है। यदि मैं ये टाइम टेबल मोबाइल पर लाता हूँ तो कितना, मतलब तो लोग मेरा प्रोडक्ट श्योरली खरीदेंगे। तो ये एक मेरा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था, और मुझे लगा कि इसमें सक्सेस होगा क्योंकि वो लोग खरीद रहे हैं 10 रुपए का टाइम टेबल। तो आई थॉट दिस इज द ग्रेट टॉपिक टू स्टार्ट विथ। उसके बाद मुझे लगता है 1 साल मैंने तक कुछ हलचल नहीं किया, जस्ट मैं ऑब्जर्व करता रहा। और एक बार ऐसे एक पॉइंट आया, जैसे मेरे सैलरी इंक्रीमेंट ना होना, उस पॉइंट तक मैंने डिसीजन लिया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट। so uh, mm, so this is how I began with that subject, why I chose that is M indicator। उसके पीछे और एक मकसद ऐसे था कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया। मैं जो प्रोडक्ट लाऊं मार्केट में, उसके यूजर से मासेस होने चाहिए, बहुत सारे यूजर्स होने चाहिए, तो ही उसको कुछ वैल्यू आ सकती है। ऐसे एक मन में प्रयोजन था। और आई थिंक ये जो सब्जेक्ट था उसके बहुत सारे मासेस थे, मतलब यूजर्स हो सकते थे। डेली उस समय 75 लाख, मतलब 75 लाख लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं डेली डेली मुंबई में। उस समय 2010 का फिगर है, अभी वो 85 लाख तो हो गया है। सो तो ये सब्जेक्ट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तो पहले ही हो गया था अर्निंग का, और मासेस भी इसमें बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे लोग आ सकते थे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो आई थॉट दिस इज द राइट सब्जेक्ट एंड आई स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट। Great. So basically, to start any business, you didn't just jump into it. आपने एक calculated risk लिया, आपके कुछ करियर में गैप ना दिखे, you calculated that, you calculated the opportunity कि business
जैसे आप बोल रहे हो proof of concept, you also calculated that. Great. So Right. you alone started developing this app, right? Right. Right. So आज Right. 10 साल बाद how big is your organization? आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? How Right. many are your total users today? और आप how is your revenue model? Because ये app, if Okay. I'm not wrong, it's a free app, right? We don't have to pay Right. anything to use Absolutely this right. app. Absolutely right. Yeah. तो शुरू में तो मैंने सोच लिया था कि मैं 10 रुपए चार्ज करूंगा, पर आपने अभी बोला कि दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो व्हाई इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तब मैंने सोचा था कि यदि मैं इस ऐप को कुछ प्राइस रखता हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकता है, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट कॉम्पिटिटर. सो मेक द प्राइस जीरो, एंड आपकी जो कॉस्ट है वो भी आप कम से कम रखना, ताकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आने की हिम्मत ना करे. तब उस समय ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह में लोग ज्यादा ऐसे आते नहीं थे, ज्यादा आते नहीं थे. वो कल्चर आई थिंक 2014-13 के बाद चालू हो गया. So when I started, for first 6 months, my user base was only 2,500 users. Okay, and after 6 months, I did some changes in terms of the marketing, and I received good response. And right now, we have the user base of 1.5 crores. So almost all the population who are traveling from the train are using M indicator. Almost all. Okay, so so ये तो बात हुई इसके number of users की. But what about revenue? What about that proof of concept that I had imagined? कंपटीशन अवॉइड करने के लिए मैंने वो पैसे ऐसा आई विल कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट. ओके ओके, तो वो मैंने लोगों से पैसे नहीं लिए इन ऑर्डर टू रिटेन इन द मार्केट. Then in 2012, Google started with the AdMob, that is the ad API, through which we can display ads on the any app. And from 2012, I started earning something. So it started with rupees 25 per month. Okay, it was as low as that possible. Then as my मेरे users बढ़ने लगे, और जैसे जैसे एडमॉब भी इम्प्रूव होने लगा, मार्केट में आने लगा, तब से हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगा. सो वी हैव टोटल 15 एम्प्लॉइज. ओके, उसमें से हमारे 5 डेवलपर्स है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, देन वी हैव द एचआर, द एडमिन्स एंड अदर पीपल वी हैव. So till 2014 I was alone. Okay, so people used to think there is a big team, there is huge team over there, but it was not the case. I had rented a small room in the village, Nerul village. Okay, and I used to work from there. Then in 2014 I started offloading the work, and I created separate teams so that I can venture into new subjects. Great. That's it. Yeah. Superb. So ये आपकी जर्नी में did you have any struggles, any difficult situations? How did you overcome it? और आपने इस situation से what did you learn from this situation? I have faced many difficulties. So first of all, leaving the job. Okay, that is the biggest hurdle in your life. Okay, I was earning 60,000 per month at Nokia, and leaving that job was not something easy decision. But I think that was the first hurdle that I faced. Then second, there were many hurdles, but this was the critical hurdle that I faced. Then second hurdle was something hiring an office, then dealing with the people was the second hurdle. I would also like to say you that 2 times from 2014, in 2014 and 16, my team had become zero. Okay, मेरी टीम है जीरो बन गई. ठीक है, so then later I learned something out of it कि ऐसे क्यों हुआ and what improvement that I should do. Okay, and now since last 4 years there is a stability in the team. People are happily working for longer duration,
And I think to create a culture, your team should be the consistent. That is the most important part of any organization. देखो एक कुछ नई चीज चालू करना थोड़ा इजी है, पर उसको मेंटेन रखना, कंटिन्यू रखना बहुत डिफिकल्ट है. आप देखोगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो 3 साल के अंदर ही बंद पड़ते हैं. बट दो एम इंडिकेटर इज नॉट दैट मच बिग इनफ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, then also it has successfully able to retain in the market since last 10 years and without losing the user base, and also there is no bigger competitor to the M indicator. Second challenge जो बहुत मतलब जो I think I faced in last year, जो मैंने face किया है, वो ऐसे था कि some government was going to compete with me. I think Central Railway was going to put some GPS inside the train, and they were going to tell the live position of the train. And तब मैंने सोचा कि if government comes with some app and they have their own proprietary information of the live train, which I'm not able to collect, so yet how I will fight with that competition? And so then I read about the crowdsourcing. Crowdsourcing means people who are traveling by the train will share the information. They are traveling by the train, we will receive the location, we will collect, we will take average of that location and we will show to the other users. So that was the concept. But why people will share the their train location, that was the some confusion. I think Central Railway had announced that they will launch their app on the 15th of August 2019. But I don't think so. They were not able to do that. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, बट मैंने मेरा ऐप है 30th अगस्त को लॉन्च किया. सो आई वर्कड ऑन दैट कंसेप्ट फॉर 2 months. तो मैं मतलब हम खुद खोपड़ी, दहीसर, विरार, ढाणू यहाँ तक जाता था, मैं टेस्टिंग करता था. 2 महीने एक रिगरस एफर्ट्स लिए मैंने, एंड देन आई लॉन्च द फीचर. मैंने एक अच्छा खासा बजट रखा था मार्केटिंग के लिए, पर बात ऐसे हुआ कि ये जो कंसेप्ट है मार्केट में ओवरनाइट सक्सेस इस चीज को मिल गई. पीपल स्टार्टेड शेयरिंग द लोकेशन. So which we were something we had doubt about it, why they will share the location. And now for a single train almost 50 people share the location, and if the number of people share the location, then the accuracy increases. Okay, and that is how we compete with something government or any other player, because crowdsourcing को beat करना थोड़ा मुश्किल होता है. क्राउडसोर्सिंग के लिए क्राउड होना चाहिए और क्राउड हमारे पास है, एंड नाउ इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू चैलेंज द एम इंडिकेटर. सो दैट दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड. वैसे तो मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर चुका हूँ, एचआर रिलेटेड, देन और भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर चुका हूँ, पर ये जो 2 चैलेंजेस थे बहुत 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 टफ थे. Great. So one thing that each person has to learn from these challenges that you faced is, एक तो आपको आपके competitor को beat करने के लिए you constantly have to have knowledge and information कि क्या चल रहा है, and you have to be fast enough to adapt to it and come up with a solution. Great. Right. सर, और आपने जैसे बताया कि you have also faced some challenges in terms of retaining the team, HR related issues. So now you are a leader or the founder of a company from last 10 years. So do you believe that leaders are born or leaders can be created with knowledge, experience? What do you think? Obviously inborn तो skill होता ही है, but उसके साथ leaders बन भी सकते हैं. That I have seen. Great, great. So were you a born leader or you became a leader in the process of I was not even monitor. I was monitor of the class. Okay. I think I had not that capabilities, and I had told I think in 2010 कि अरे ठीक है, मुझे तो पता है कि मैं तो मैनेजर नहीं बन सकता कंपनी में कोई, क्योंकि नहीं तो मेरा सैलरी में इतना तरक्की हो सकती थी.
बट वो नहीं हुई, इसके लिए मैनेजर नहीं बन सकता। मैनेजर नहीं बन सकता है तो क्या बन सकते हैं? तो चलो ओनर बनेंगे। ओके, एक फिलोसॉफी रहती है आदमी की, मतलब जो That's the यंग एज रहता है। attitude. हाँ हाँ, जो ओनर बनते हैं, हम मैनेजर हायर करेंगे। ओके, सो ये जो स्वभाव रहता है कि यंग, मतलब इन इन योर 20s की रिबेल करना है, और कुछ नया करना है। आई थिंक आई हैड दैट काइंड ऑफ नेचर, so that's why I could do something. Great. Superb. So you had that fire in you कि कुछ करके दिखाना Right, है. Superb. right, right. Superb. Great. So sir, आपके memorable experiences क्या रहे हैं इन 10 सालों की आपकी जर्नी में? एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसे हुआ है। सी, पीपल थिंक दैट एम इंडिकेटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज। ओके, मतलब ऐसे लगता है लोगों को, दिस इज ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द इंडिकेटर इंडियन रेलवेज। बल्कि ऐसा नहीं है, वी आर द प्राइवेटली हेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे होता है, देखो हाउ द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल हेल्प यू। आई विल टेल यू कैसे होता है कि एक बार सेंट्रल रेलवे का टाइम टेबल कुछ चेंज हो गया, उन्होंने वो पब्लिश नहीं किया, बहुत सारे चाउस क्रिएट हो गए, और एक बिगेस्ट मराठी न्यूज पब्लिकेशन है, उन्होंने एक हेडलाइन डाली, हेडलाइन कि टाइम टेबल ऑफ सेंट्रल रेलवे इज नॉट पब्लिश्ड, देयर आर चाउस एंड एम इंडिकेटर इज हैज आल्सो नॉट अपडेटेड। ओके, एंड दैट वाज द न्यूज। And then I started receiving calls from the railway authorities that Sachin, ये टाइम टेबल ले लो और कुछ तो अपडेट करो, आपका एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है, हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है। So this is how the external forces, Great. that is a love and affection of the people, will force the authorities to help you out. Okay, and this Correct. has happened many times. That is happened in the west, और मुंबई पुलिस का एक प्रोजेक्ट था, उसमें भी ऐसे ही हो गया था। उसमें तो दूसरी एक बात हो गई थी कि आई वाज थिंकिंग दैट कि मुंबई पुलिस के लिए मैं कुछ एक ऐप करूं, और मैंने ऐसे एक मन में मनीषा रखी थी, पर वो काम मेरा हो नहीं रहा था। आफ्टर 2 months आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम द पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, दैट कि हमें कुछ तो बनाना है, आप आ जाइए। सो मन में इच्छा रखना और वो इच्छा मतलब कन्वर्ट होना, ये चीज मैंने बहुत बार जो फील किया है। And I think that is also true. It do not have any kind of scientific reason, but it happens. Superb. So sir, what are your future plans now? मुझे ऐसा लगा कि फिजिकल प्रोडक्ट पर काम करना ये बहुत सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट परसेंटेज हार्डली 15 to 20% रहता है, whereas we are in the information business and the profit percentage is very very high. Okay. Correct. तो हमने वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, हमने सेट असाइड कर दिए। अभी मेरा नया प्रोडक्ट है, सर्वे मैप करके है। इट इज अ लैंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड इट विल बी रिलीज्ड विद इन 7 days, दैट इज एंड ऑफ द जून इट विल बी रिलीज्ड, June 2020, and you can see that it has some kind of transactional way to earn the to earn. Okay, जैसे एम इंडिकेटर में मेरे पास बहुत सारे यूजर्स थे, बट फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम दोज यूजर्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। इसके लिए मैंने पहले जो बताए वो प्रोडक्ट्स निकाले थे, बट अभी भी जो important earning point है वो advertisement है। Apart from advertisement, I need some transaction. I want to directly get money from the people, and I think through survey map, that is a land related product, land related map boundaries product, I think I can get it. It is something different. It is not for something normal people, but obviously it is in the way it is. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ क्या होता है। आपके गांव में कुछ तो जमीन रहेगी, आपको पता है कि ये जमीन मेरी है, बट आई डोंट नो व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट इट, व्हाट आर द बाउंड्रीज अबाउट इट। गो टू दैट लोकेशन एंड just purchase the report, then you will get to know what are the boundaries of that land. There are land disputes in which that app will be very useful. और कई एप्लीकेशन से उसके लीगल डिस्प्यूट्स रहता है, so you can know what are the cases going on that land. तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है मैंने उस ऐप में है, एंड इस मंथ एंड में आपको ऐप प्ले स्टोर पर दिखेगा। एम सर्वे मैप ये ऐप का नाम है।
Great. This is quite an interesting app. ऐसा पहले कभी सुना नहीं है. That they great. So we'll have information about real estate at just one touch. So sir, आपके 10 years के experience के हिसाब से, what do you think, which skill set or what attitude is required to become a great entrepreneur or businessman? If you could name a few skills or attitude. First is the determination, that is most important. Second most important is persistence. उसका मतलब ये है कि यदि कोई चीज हो नहीं रही है, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, पीछे लगो, छोटे छोटे टास्क बनाओ, एक एक टास्क कंप्लीट करते जाओ, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपका कंप्लीट होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज अ परसिस्टेंस, और ये एंटरप्रेन्योर में होना ही चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनको सक्सेस नहीं मिला तो वो चीज छोड़ देते हैं, एंड ये कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है एंटरप्रेन्योर की, कि छोड़ दिया. तीसरा, आई थिंक इनोवेशन. यू शुड हैव एबल टू इनोवेट. छोटी छोटी चीजें रहते हैं, उसमें आपका इनोवेशन आना चाहिए, एंड दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उसके वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी इनोवेशन आने लगेगा. फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड एबल टू फोरकास्ट. और मैं ज्योतिषी जैसे बात नहीं कर रहा हूँ, बट you should understand what would happen to your product, what would happen to the economy. और ये सब आपने थोड़ा पहले से ही उसका स्टडी होना चाहिए और आपको समझना चाहिए. एंड ट्रायल एंड एरर, इस पर मेरा कोई ज्यादा भरोसा नहीं है. मेरे जब जेब में पैसे कम रहते हैं तब ट्रायल एंड एरर काम नहीं आता. जो भी करो वो 100% सक्सेसफुल होना ही चाहिए. इस तरीके से आपको सोचना चाहिए. जो ट्रायल एरर पर काम करते हैं उनका नजरिया ऐसा रहता है कि उनके जेब में बहुत सारे पैसे रहते हैं, सो दे कैन सस्टेन इफ दे वेस्ट देयर टाइम. हमारे पास टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, देन यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू कम अप विद द राइट सॉल्यूशन व्हिच विल बी देयर इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम. ओके, तो डिटर्मिनेशन, देन आपका परसिस्टेंस होना चाहिए, थर्ड इनोवेशन होना चाहिए, और फोर्थ है यू शुड एबल टू फोरकास्ट. सर, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा है लाइफ में, एंड हु इज योर बिगेस्ट क्रिटिक? सपोर्ट सिस्टम, देखो हमने स्टार्टिंग से ही थोड़ा एक प्रिंसिपल मैंने पाला है. And I think the situation which arose in 2014 and 16, 15 and 16, that my team was swap up within the 7 days. Okay, कि तब my wife had told me, मतलब she was very worried. अरे अब क्या होगा, पूरा का पूरा टीम चला गया, 7-8 लोगों का एक साथ. ठीक है, कुछ नहीं, कि पहले भी मैं अकेला था और अभी भी मैं अकेला हूँ, तो ऐसा कुछ मतलब कुछ डिफरेंस तो है नहीं, राइट? So ultimate support system is that if nobody is there, okay, then also I should not be worried that much, and prepare your system in that manner that कि some critical person is, मतलब वो चला गया तो भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए. एंड यू शुड, मतलब वो आपको पता होना चाहिए, ये बंदा चला गया ना तो भी इतना सिस्टम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरीके से आपको सोचना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि बहुत सारे लोगों के साथ वैसे होता है कि कोई क्रिटिकल डेवलपर रहता है, वो 2-3 साल काम करता है और अचानक छोड़ के चला जाता है तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है. बट दैट हैड नॉट हैपन टू विथ मी, बिकॉज जो पहले 4 साल मैंने 2010 से 2014 तक मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं खुद अकेले, दैट हैड टॉट मी अ लॉट. मतलब एक तो सिखाया उसने डरना नहीं, कुछ भी कोई भी सिचुएशन आया तो. दूसरा क्रिटिक्स, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि हमको सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, पीपल ड्रिवन नहीं. यस, दैट इज ट्रू. और मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता कौन ज्यादा क्या बोलता है मेरे बारे में. तो ऑब्वियसली ऐप के बारे में फॉर इनिशियल 2 to 3 years I looked at the each and every query of my customer. कि कोई कस्टमर बोलता है ये बदलो, ये टाइम टेबल अपडेटेड नहीं है,
इसमें ये फीचर चाहिए, तो I was taking care of that, and so वो you can say if you take your critics positively, then it will be helpful. Great. Concentrate on constructive criticism so that you can improve rather than just focusing on negative bola. Right. Great. Sir, what has been your success mantra? क्या 2 या 4 चीजें करने से या फिर उस टाइप का एटीट्यूड होने से कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है। 10 चीजें मत करना, एक ही चीज करना, जान लगा कर करना, सक्सेस मिल जाएगा आपको। दैट इज द सक्सेस मंत्र। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट, लता मंगेशकर, दैट इज सिंगिंग। करेक्ट। सो पहले के जमाने में बोलते थे जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, बट आजकल बोलना पड़ता है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। Right. So you do multiple things, but you make sure that you are master of one thing. That's how the world is today. Yes, sir. And my last question to you would be, what message would you like to give to young people? Okay. So what has changed from 2010 is that now it is a WhatsApp and Facebook generation. Okay. And we are constantly getting some kind of notification. जिस तरीके से हम इंटरनेट में इस सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट पर डाइवर्ट होते हैं, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। तो ये जनरेशन है उस जंजाल में अटक चुका है। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट मी एट ईच एंड एवरी सेकंड। ओके, मुझे एक काइंड का फोकस चाहिए। मेरा फोन भी हमेशा साइलेंट रहता है। ओके, so that I can focus on particular thing. So focus. That is the mantra for or the message for the current youth. Correct. Absolutely right, sir. Focus is something which is lacking because of the constant notification, like you said. Very true. Great, sir. Thank you so much for your time, and I'm sure a lot of youngsters would be inspired and motivated after listening to your story, because your story is a great example of focus, determination, hard work, and persistence. Thank you so much. Thanks a lot for inviting me. Thanks a lot, Asmita. Thank you so much. And to all my viewers, I'm sure even you must have liked this podcast. Do subscribe to the channel. There are a lot of interesting and inspiring stories. Do have a look at all the videos. Thank you so much.